नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 10 करोड़ की आबादी को क्या वो फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करवा पाएंगे। हालांकि यह सवाल हम नहीं उठा रहे, यह सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी उठा रहे हैं। पहले हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने लगातार बैक टू बैक 2 ट्वीट्स किए हैं। पहला ट्वीट जो है उसमें उन्होंने लिखा है, शुक्रिया, विपक्ष की वजह से ही सही लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सर्वविदित है आपकी कथनी और करनी में हमेशा भारी फर्क रहा है। जानना चाहता हूं कि 10 करोड़ की आबादी को टीकाकरण का आपके पास क्या समग्र प्लान है, या फिर 19 लाख नौकरी रोजगार की तरह इसे भी कोरी घोषणा मात्र ही समझा जाए। दूसरा ट्वीट जो उन्होंने किया है उसमें उन्होंने लिखा है, अब जबकि केंद्र सरकार ने राज्यों को खुद वैक्सीन खरीदने को कहा है तो आपने वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का क्या प्लान बनाया है। अब तक राज्य में 4 महीने में मात्र 4% लोगों को टीका दिया गया है। अगर इस गति से टीकाकरण हुआ तो टीकाकरण प्रोसेस पूरी करने में हमें 8 से 9 साल लग जाएंगे, है कि नहीं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जमकर घेरा है। बताएं आपको कि जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है, उनका कहना यह है कि हमेशा आप जो कहते हैं करते हैं उसमें भारी फर्क रहता है, और उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। जैसा कि उन्होंने यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है 19 लाख लोगों को वो रोजगार देंगे, और वो अभी तक उसका एक भी प्लान हमारे सामने नहीं है, आंखों के सामने नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा कि नीतीश कुमार सच में यह कर पाएंगे कि नहीं। और अब उन्होंने जो दूसरी घोषणा की है उसके अनुसार उनका यह कहना है कि यह 10 करोड़ की आबादी को आप कैसे टीकाकरण करवाएंगे फ्री में, और क्या प्लान है आपके, वो हमें बताएं, या फिर यह भी आपके एक महज एक कोरी घोषणा है जो कभी पूरी नहीं होगी। दूसरा ट्वीट जो उन्होंने किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अब केंद्र सरकार ने तो यह कह दिया है कि राज्य सरकारें अपने अपने वैक्सीन खुद खरीदेंगे, और वैक्सीन की डोज की जो दर है वो है, प्रति दर जो है वो 400 रुपए है सरकारी अस्पतालों के लिए, 600 रुपए है प्राइवेट अस्पतालों के लिए। क्या आप 10 करोड़ आबादी के लिए 400 रुपए प्रति डोज लोगों के लिए खरीद सकेंगे, जबकि पता है कि हमें 2 डोज लगने हैं, यानी कि 800 रुपए प्रति इंसान लगेगा। तो ऐसे में क्या प्लान्स हैं आपके, क्या आप बता सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि 4% लोगों को केवल अभी तक टीकाकरण हो पाया है, 4% लोगों का। ऐसे में हमें 8 से 9 साल लग जाएंगे, यही गति रही तो, है कि नहीं। सवाल उठाया है उन्होंने डायरेक्टली कि आप कर क्या रहे हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं, अपनी कमी छुपाने के लिए सभी चीजें कर रहे हैं, क्या आप इसे पूरा भी कर पाएंगे या महज एक कोरी घोषणा है। बताएं आपको कि नीतीश कुमार ने यह रैलियों के समय ही कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 19 लाख रोजगार भी देंगे और बिहार वासियों को फ्री में वैक्सीन भी प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देना फ्री में महंगा साबित हो सकता है। क्या बिहार में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का बजट उतना है, क्या उतने बजट वो बेयर कर सकेंगे। ये एक महज सवाल है जो कि विपक्ष भी उठा रही है। साथ ही साथ कई ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, जिसके आधार पर कई बातें कही गई है। आदेश जी ने आपको पहले वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से अगर नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा की है वो उसके प्रोसेस में लगते हैं तो कितने बजट जो हैं वो लगाने पड़ेंगे और कितनी समस्या आ सकती है। चुनौतीपूर्ण डिसीजन जो नीतीश कुमार ने लिया है, क्या वह पूरा कर पाएंगे, सवाल उठ रहे हैं। और अब आप सुनिए कि राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस विषय पर क्या कुछ कहा है। बिहार सरकार ने कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी बिहार में मुफ्त टीका लगाने की घोषणा कर दी है, लेकिन सरकार के कथनी और करनी में भारी अंतर रहा है। पहले भी देखा गया है, सरकार ने कई घोषणा जो किए हैं वो कोरी घोषणा साबित हुई है। ये घोषणा भी 19 लाख रोजगार नौकरी की तरह न कोरी घोषणा साबित हो जाए, इसका ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। सरकार को पूरा प्लान बताना होगा, क्योंकि केंद्र ने कहा है कि राज्यों को टीका खरीदने होंगे। अभी तक टीकाकरण अभियान का जो हस्र है बिहार में, 4 महीने में सिर्फ 4% लोगों को ही टीका बिहार सरकार लगवा पाई है। तो ये मुफ्त टीका देने का
घोषणा तो सरकार कर रही है, लेकिन सरजमी पर धरातल पर हकीकत क्या है ये सबको पता है। इसलिए सरकार का ये घोषणा भी बाकी घोषणाओं की तरह हवा हवाई न साबित हो, इसका ध्यान सरकार रखे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के दबाव में सरकार ने घोषणा किया है, विपक्ष के दबाव में देर से ही सही सरकार ने सही फैसला लिया है। लेकिन सरकार के जिस तरह कथनी और करनी में अंतर रहा है बाकी घोषणाओं में, वो इसमें भी ना हो जाए, इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव और मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार पर किस तरीके से हमला बोला है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या नीतीश कुमार वैक्सीन फ्री में वैक्सीन दिलाने में सफल हो पाएंगे, या फिर यह एक महज घोषणा बनकर रह जाएगी, बाद में कुछ और अपडेट्स किए जाएंगे, क्या कुछ होगा? अगर आप कुछ समझते हैं, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल धन्यवाद।